तो यार देखो सीन कुछ ये है कि इस व्लॉग को मैंने जैसे शूट किया ना वैसे ही इसको अपलोड कर देना एज बिकॉज मैं इसको दो टाइप से अपलोड करूँगा, एक रॉ मटेरियल में और एक प्रॉपर जैसे मैं अपना खुद का व्लॉग करता हूँ ना। ये इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि कोई ये गिला ना करे कि मेरा पार्ट नहीं एडिट किया है, मेरा कट कर दिया। एक मैं अपने हिसाब से एडिट करूँगा और एक मैं रॉ मटेरियल में एडिट करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं एनुअल डिनर पे, गार्डनर क्लब का फाइनल फंक्शन है इवेंट का। तो अब हम निकलते हैं वहाँ पर। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो अब निकलते हैं। तो यार देखो मैं अपने दोस्त की तरफ आया हूँ, अली हसन, इसका नाम है अली हसन उर्फ बाबा। बाबा ही तैयार हो गए, फुल काला कोट कुर्ता पजामा पा लिया। तो अब हम चलते हैं इवेंट पे। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीच द लोकेशन। चेक दिस आउट, पौधे ही पौधे यार, क्या लोकेशन है। सो हियर फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट गार्डन। हो सो हियर फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए लोकेशन पे। यार क्या तो माशाल्लाह ग्रीनरी है और क्या व्यू आ रहा है इधर। एक दरख्त इतना प्यारा है ना, और ग्रीनरी तो मैं कहता हूँ क्या बात है। देखो लोकेशन कैसी प्यारी है यार, मैं आपको सारी एक्सप्लोर करवाता हूँ। यार बहुत ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ज़्यादा चिल हो रही है इधर ना, इतना अच्छी हवा आ रही है ना, पता लग रहा है कि फ्रेश एयर में घूम रहे हैं हम। तो अभी फिलहाल हमारे क्लास फेलोज भी आ रहे हैं पीछे पीछे, तो हम जल्दी आ गए ना, हमारे पास लोकेशन थी। व्लॉगर ऑलवेज फर्स्ट भाई, टाइम से पहुंचना चाहिए हर जगह जहाँ पे भी जाना हो ना। टाइम इवेंट तो 5 बजे था, मैं जल्दी इसलिए आ गया कि यार मैंने वीडियो बनानी होती है, फिर ऐसे मैं कंफर्टेबल रहूँगा ना अकेला मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जगह एक्सप्लोर करो आप लोग बस। देखो माशाल्लाह हर एक प्लांट की हिफाजत के लिए ग्रीन शीट्स लगाई हुई हैं इन्होंने, ग्रीन बेल्ट्स। कितना प्यारा यार, ज़बरदस्त सीन किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इतनी हवा प्यारी चल रही है ना, सांस भी ठीक से खुल के आ रहा है। फ्लावर्स भी लगे हुए हैं इधर। अभी इवेंट का ना 5-6 बजे का टाइम है, हम जल्दी आ गए हैं, तो अब इंजॉय करते हैं, इधर की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो यार इतने प्यारे प्यारे फूल हैं यार माशाल्लाह। देखो ना इनकी हिफाजत की हुई है तो अब तक बचे हुए हैं। मतलब इतनी तो धूप पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अल्लाह सीन हुआ है। इधर गर्मी भी नहीं लग रही ना धूप आ रही, कितनी छाँव छाँव सी है और ठंडा ठंडा एरिया लग रहा है ये ना। व्यूज़ चेक करो आप, बाकी चीज़ें छोड़ो, ये व्यूज़ के पैसे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। बहुत प्यारा यार एरिया माशाल्लाह। जो हिफाजत करते हैं इनकी, अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा अजर देता होगा। और देखो कितना नेकी का काम कर रहे हैं ये लोग, गार्डनर्स क्लब वाले ना। बेस्ट गार्डन लोकेशन का नाम है, तो जो इवेंट्स वगैरह करते हैं ना वो गार्डनर्स क्लब करता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गार्डनिंग की हुई है इधर, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। यहाँ थोड़ा ब्लैक हो गया चलिए सुनता ही, यहाँ पे सारी ग्रीनरी है। सो यार अली भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, कैसी लग रही है जगह? अच्छी नहीं लग रही यार ये मैं बताऊंगा बेटे, वो व्लॉग देखते हैं, देखी तो यार इन्होंने ना तेरे से रोटी के पैसे चार्ज करने हैं तुझे। अब कर ले, कोई मसला नहीं। चांदी यारी पेट्रोल के पैसे तू दूंगा पुत्र होने कोई मसला नहीं देगा भाई, इसके पास पैसा ही बहुत है। आप लोगों ने अगर लेने हो ना थोड़े बहुत तो इससे ले लेना भाई। तो भाई इसको भी मज़ा आ रहा है वैसे, अच्छा है, ये भी इंजॉय कर रहा है। सो यार देखो ये यहाँ पर ना लोकाटें भी लगी हुई हैं, लोकाट जौन सी होती है ना येलो येलो सी, ये तो लगे हुए हैं माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं आगे भी। इधर से मुझे शतूत की खुशबू आ रही है, लेकिन अली हसन कह रहा है कि यहाँ पे ना वो है चंबेली का दरख्त लगा होगा शायद, उसकी खुशबू है। मैंने कहा नहीं यार, अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। अमरूद की भी दरख्त हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यार देखो हम यहाँ पे ना एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें,
अली हसन साहब कह रहे हैं कि हमने ना लोगों के आने से पहले अपनी हालत बिगाड़ लेनी कपड़ों की ना, शायद बिकॉज यहाँ पे ना घट्टा मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो भाई कोई बात नहीं, खैर अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और क्या चाहिए। अभी अल्ट्रा वाइड पे नहीं है, सारा व्यूज़ नहीं आ रहे उन्हें आप लोगों के इतने खास। तो ये कुछ है व्यूज़। यहाँ पे अमरूद के दरख्त भी हैं करीब ही ना, अभी अमरूद का दिखाता हूँ आप लोगों को। अली हसन कहाँ है अमरूद का दरख्त? अगली साइड पे, वो आगे वाली साइड पे होना है। तो जल्दी जल्दी से आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो अंगूर की बेल है, वो भी गमले में उगी हुई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा आपको अमरूद दिखाता हूँ, ये यहाँ पे है अमरूद। वाह, ये तो बिल्कुल पके हुए हैं, नीचे गिरने वाले हो रहे हैं ये वाला तो बिल्कुल ओला और टूट गया यार। अली अरे मैंने हाथ लगाया टूट गया, सॉरी यार, उनको वापस कर देंगे। मैं हाथ लगाया उसको, वो टूट गया। खैर ये देखो ये अमरूद मैंने ना वैसे उसको हाथ लगाया, बिल्कुल इतना ज़्यादा पका हुआ था कि वो हाथ में ही आ गया टूट के। तो अभी आप लोगों को ना एक अमरूद को गमला दिखाता हूँ, गमले में इतना मोटा अमरूद उगा हुआ यार, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखो, दिखाता मैंने इधर देखा था, ये देखो देख रहे हो माशाल्लाह कितना बड़े बड़े अमरूद है। ये वाला सबसे बड़ा है, ये किसी ने उसने खाया हुआ है। तो ये देखो ये टूट के भी गिरा हुआ है, हम ये भी ना इधर ही रख लेते हैं, कोई जानवर खा लेगा, परिंदा वगैरह ना। यार गमले में भी माशाल्लाह इतनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, सुभान तेरी कुदरत माशाल्लाह। पूरा एक फॉरेस्ट है, इतने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह इधर। लो जी, वहाँ पे इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगी। यहाँ पे सारे अरेंजमेंट किए गए हैं, तो इस एरिया में जाकर देखते हैं क्या है। वाह माशाल्लाह, और कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारा सीन है इधर। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है सच में। कैमरा में इतना बेशक ना डिफाइन हो रहा हो, लेकिन रियल आइज से देख रहा हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में। ये देखो कितने प्यारे डिज़ाइनिंगदार इसकी शाखें हैं, जड़ें कितनी प्यारी हैं इनकी ना। और वैसे भी कटिंग पेस्टिंग कितनी ज़बरदस्त की हुई है, एक डिज़ाइन फॉर्म में है सारी चीज़ें माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। ये क्लब है बेस्ट गार्डन। वो मेरे साथ खाने पीने का सीन कर रहे हैं कोई, उधर नहीं हम जाते, अभी ज़रा थोड़ा सरप्राइज़ रहने दो, हम वापस चलते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट हुए ना, वो दिखाता हूँ अब आपको। ये कैक्टस है शायद, मेरा ख्याल है। हाँ वो देखो कैक्टस भी कहाँ, ये भी कैक्टस की है। कितना प्यारा यार, अरेंजमेंट भी कितना ज़बरदस्त किया हुआ है। यहाँ साउंड सिस्टम है, माइक की टेस्टिंग हो रही है भाई। और यार सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। क्या मैंने कभी फ्रंट कैमरे से इसकी वीडियो नहीं बनाई, व्लॉगिंग नहीं की, आज ट्राई करेंगे इसकी व्लॉगिंग करने की। अली हसन पीछे बैठा हुआ है, हम फिर एक राउंड करके आते हैं एक दूर से ना। ये देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सबसे बेहतरीन मुझे ना ये वाला गमला लगा है यार, गमले के अंदर इतना माशाल्लाह बड़ा अमरूद है यार, क्या बात। फर्स्ट टाइम देखा, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा चौंक रहा हूँ। माशाल्लाह देखो कितना मोटा पाइप है, जिसे पानी देते हैं वो लीक कर रहा है वहाँ से, उसकी खैर पानी लग रहा है सबको। यहाँ पे फूल भी बहुत प्यारे हैं, देखो वाइट रोज़ है, ये पिंक रोज़ है। वाह माशाल्लाह, नज़र आ रहा होगा। ओह वाह यार कितनी किस्में हैं। ये वाला पिंक, एक ये पिंक है, वो वाइट है, वो भी पिंक है, रेड रोज़, वो ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी है। वाह ये शेडदार है यार, ये कितना प्यारा है। इसकी किस्म चेक किया आपने, इतनी प्यारी लुक है यार इसकी। रेड रोजेस अच्छे वाले दिखाता हूँ आप लोगों को ना, जो सही फॉर्म है। ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा है। वाह ये देखो रेड रोज, इसके ना एक नट पानी लगा हुआ है, वो इतना प्यारा लग रहा है, मैं दिखाता हूँ क्लोज से। ये देख रहे हो आप लोग, पानी गया हुआ है इसमें ना, तो रेड रोज कितना प्यारा लग रहा है, पानी का कतरा इसके अंदर है। ये देख रहे हो आप, ये मेरी उंगली पे आ गया अब।
तो यार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारे फूल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। चेक कर सकते हो आप लोग वीडियो में बेशक नहीं इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा, लेकिन रियल में आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि सच में किसी लोकेशन पे आए हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन है ये। सिग्नल फेरी लगना है सारे इकट्ठे। कौन से हजार का दरख्त है? पक्षी के सामने बनी है और कहीं देखा नहीं है। तो यार देखो हम अली हसन के साथ घूम रहे थे, हमें ज्वाइन किया वलीद भाई ने। वलीद भाई कैसे हैं आप? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। ज़बरदस्त। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का? बड़ा फ्रेश फ्रेश सा माहौल है यार। देखो यहाँ पे भाई क्या तो गार्डनिंग है यार। पीछे अली हसन भाई आगे आगे वलीद भाई के आगे आगे। और देखो माशाल्लाह क्या व्यूज़ हैं। आप लोगों को पहले ही इतना ज़्यादा मैंने देख लिया, चल लिया। वलीद भाई कहते हैं यार आ जाओ, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ भी घूम लो थोड़ा। तो अब हम इस साइड पे आ गए हैं, इस साइड नहीं थे आए, हमने कहा चलो इधर दिखाते हैं सारा। ओए मैं क्या मैं गिरने लगा था अभी यहाँ से। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी वो है, नर्सरी है, पूरी फैली पड़ी है। वहाँ से ख़त्म हुई है, यहाँ से आगे तक फैली पड़ी है। जंगल है, दूसरा है भूल भुलैया सी है। पहले हम खो गए थे इधर ही, अब थोड़ा पता लग गया रास्तों का, आगे तक देख के आते हैं। वापस बस हाँ, हम तो भाई बहुत दूर दूर तक घूम के आए हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आए हैं। यार जो ये हिफाजत की है ना इन्होंने, वो बड़ी ज़बरदस्त की है ना। इतनी बढ़िया नर्सरी को संभालना बड़ी बात है। ऑन है। सही है। ओके स्कोट को इज्जत दो। ऐसे करना इज्जत दो। भाई गर्मी में कोट पहन के आए, कोट पे मिल गई। सो यार फाइनली गाइस हमारे पास ये शील्ड है कंटेस्टेंट की जो विन करेंगे, और ऑनरेबल जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इन इवेंट्स को, उनके लिए शील्ड्स वगैरह हैं। और ये सारा सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं सारे। हम शिराज भाई को पानी देंगे। ये ले शिराज भाई। तो इन्होंने स्पेशली कहा है कि हमें व्लॉग में ऐड करें, तो इनको ऐड कर दूंगा। वो व्लॉग के लिए बन रही हैं, एक्शंस मार रहे हैं ऐसे करके। डन। अजीज भाई हमें नहीं नजर आ रहा, कैमरे को नजर आ रहा है। अजीज भाई आपके अरेंजमेंट कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, जबरदस्त। अनस भाई आप क्या कर रहे हो? अनस भाई हमारी फोटो हमारी, थैंक यू सो मच। देखने वाली नहीं होंगी, एंड पे पता चलेगा हमें हमारी। तो जो मेहमान ख़ुसूसी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनकी भी वीडियो बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको थोड़ा सा इंटरव्यू, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। 2 वर्ड्स में या 3 वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको ये इवेंट कैसा लगा, रंगे बहार। बेटा मैं तो इसका आप ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन आपको आप सेटिस्फाइड थे अपने वॉलंटियर से, ऑर्गेनाइजर्स से, जो उनसे भी थे, जो लोग कर लेते? बस मेरा यही क्वेश्चन था। अच्छा आपने कर लिया जी सर। अच्छा आप किस किस मैं फिटअप से हूँ। फिटअप से अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपने फिटअप से हमें कवर किया। तो इस इवेंट्स के बारे में बस मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो होती है वो एक्सेलेंस पे नहीं होती है। अगर वो आदमी उसे अपने काम की मिराज समझ ले तो वो उसमें फिर बेहतरी की गुंजाइश नहीं रहती है। तो बकाया हम अगर प्रीवियस प्रोग्रेस से देखें, इसे कंपेयर करें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप अहेड ही है। इस साल इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से? इम्प्रूवमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पिछले साल इंतहाई लोकल किस्म का सिस्टम होता था। इस मरतबा हमने ज़रा इसे शहर के बाहर फैला दिया है कंट्री क्लब वालों के साथ, और उधर टोबा टेक सिंह में हमने पल रेजिडेंशिया वालों के साथ हम उनके साथ कोलैबोरेट किया। इसी तरह और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ अच्छा तावन किया है। तो इंशाल्लाह बेहतर। पर्सनली हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट भी किया, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सना इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की टेक्सटाइल डिज़ाइन की स्टूडेंट हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ है कि ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, ये वॉलंटियर भी थी, ये पार्टिसिपेंट भी थी। फयाज खान साहब, उन तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और थोड़ा सा वो भी बोलें, थोड़ा सा जोर में थोड़ा सा बोलें। शुक्रिया रेज। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आंखों से थोड़ा नबीना जरूर हूँ, समात मेरी पूरी है, सुनता हूँ। तो बहरहाल आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़ी और दकीक किस्म का लेक्चर दिया है। इसके आगे मेरा इल्म सिफर है ये। अच्छा, तो बकाया मैं अपना थोड़ा सा कंक्लूडिंग सी बात कर दूंगा कि हमने इन दिनों में क्या एक्टिविटीज़ की हैं और हमारे फर्दर मिशंस क्या हैं। तो सबसे पहले सच्ची बात है, हमने जहाँ से अपना नेचुरल कंट्री क्लब से अपने इस जो रंगे बहार का आगाज़ किया था, तो उनके लिए हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें भरपूर तावन दिया, हमारी हौसला अफजाई की और हर किस्म की उन्होंने हमें सहूलियत फराहम की और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में। मैं सच्ची बात है कोई प्रेज़ नहीं कर रहा मोहतरम वसीम अफजल साहब की, वो इस काबिल हैं कि उन्हें हर फोरम पे अप्रिशिएट किया जाए। ऐसे जो भी नेचुरल स्टाइल के फोरम्स हैं ना, क्योंकि उनका अर्थ और जो इकोसिस्टम के बारे में उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं खुद हैरान बल्कि परेशान तक हो गया था कि इस कदर नॉलेज भी हो सकता है किसी इंसान का। और स्पेशली ये जो लोग मादियत की दौड़ में आगे आगे होते हैं, तो उनका जनरली पैसे के अलावा, जैसे अपना रेज कह रही थी कि वो इतने मजदूर इतने काम, तो हम लोग तो नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे काम। मगर उन्हें मिलके ऐसी खुशगवार हैरत हुई कि माशाल्लाह क्वालिफाइड इंजीनियर भी थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें लंबी ज़िंदगी थे। उनकी एक क्वालिफिकेशन है कि वो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। तो दूसरा फिर वो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने माशाल्लाह मेट्रो प्रोजेक्ट्स किए हैं, फैसलाबाद के जो सुपर वे हमारी है एक्सप्रेस वे, ये उन्होंने तमीर की। और उसके बाद फिर उन्होंने जो अल्टीमेट अपना गोशाए आफियत संभाला है उधर कंट्री क्लब में, वो एक हैरान कुन अचीवमेंट है कि उन्होंने किन आइडियाज़ पे काम किया है। वहाँ पे हर किस्म की फार्मिंग, टनल फार्मिंग, सीजनल फार्मिंग और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है हर तबका फ़िक्र के लिए ना, उसमें समूने के लिए। वहाँ पे उन्हें रहाइश भी फराहम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे नज़ारे, हर चीज़ माशाल्लाह। तो उसके बाद अगर आपको समझ आ गई है, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, ये बच्चों को बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि वही मैंने मेरी वाली बात, कितनी ब्रूटली ऑनेस्ट कॉम है ना कि इनसे आप इनकी मर्जी के बगैर तालियां भी नहीं बजवा सकते। अगर उन्होंने ताली बजाई, उनको समझ आई है तो उन्होंने ताली बजाई है। मैं इसके बाद दावत देना चाहूंगी, सर ने आपके सामने बहुत जिक्र किया है जनाब वसीम अफजल साहब का। वसीम अफजल साहब को मैं मतलब एक लफ्ज में अगर डिफाइन करूँ ना तो लेजेंड।
Yes, sir. लेजेंड ऑफ नेचर, हम इनको गार्डनर्स क्लब की तरफ से एक लेजेंड ऑफ नेचर का टाइटल देंगे। जितना काम सर कर रहे हैं नेचर कंजर्वेशन पे, हम देख के हैरान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लेजेंड का तो बड़ा एग्जैजरेटेड लफ्ज़ है टर्म। जिस तरह खान साहब ने कहा, आमिर साहब ने बड़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि तहरीक जंगलात का जो नाम दिया आज, तो इसके ऊपर मैं चंद अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ कि जंगलात का रेलेवेंस क्या है हमारे इस पूरे के पूरी लाइफ के साथ। तो जंगलात का रेलेवेंस इस तरह है कि जंगलात बेसिकली जो हम क्लाइमेट चेंज के जिस एक साइकिल में, एक विशियस में हम जा चुके हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसे साइकिल है कि जो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो एक्सप्लेन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करना चाहिए। ग्लासगो में भी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसका हमारे लिए फैसलाबाद में बैठे हुए क्या रेलेवेंस है, वो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या रेलेवेंस है। हमारे लिए एक इशू ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये हमारी अगली जनरेशन की जिंदगी का सवाल है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी अगली जनरेशन डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारी टोटल लाइफ जो आपको ये कमाल का ये वेन्यू है, मैं तो पहली दफ़ा इधर अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो ये बड़ा क्या फैसिनेटिंग किस्म का ये प्रोजेक्ट है हम मियां साहब ने किया। तो ये सारी हरियाली जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, ये सारे प्लांट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। ये पानी के जरिए, तो अगर पानी नहीं होगा तो इसमें से कोई चीज़ मेंटेन नहीं होगी। तो ये पहले हमें समझने की बात है कि ये 1930s में जब फैसलाबाद आबाद हुई बार, तो ये बार आबाद हुई ग्लेशियर के मेल्टेड वाटर से, जो ग्लेशियर्स का पानी जो बैराजेस में आया और बैराजेस से नहरों से राजबाओं और खालों में, तो वो पानी जो क्या कहेंगे आप ग्लेशियर से मेल्ट हुआ, उस पानी से ये सारी प्लांटेशन है। हमारी फैसलाबाद का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सारे का सारा ब्रैकिश है, उसके जरिए ये आप हरियाली मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये जितनी हरियाली आपको नजर आ रही है ये उस पानी की बदौलत है जो पानी ग्लेशियर से मेल्ट हो गया था। तो ग्लेशियर एक फाइनाइट रिसोर्स है, हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है ग्लेशियर्स का, हमारा ये सरफेस वाटर है जो मेल्ट होकर हमारे पास आता है और ये फाइनाइट है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2060 में 35% ग्लेशियर्स आर गोइंग टू बी मेल्टेड। तो हमारे पास पानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सदी के अंदर 80 से 90 साल के अंदर हो सकता है कि हमारे पास सरफेस के ऊपर ग्लेशियर नाम की चीज़ हो रहे ना, और हमारे पास ग्लेशियर से मेल्टेड वाटर ना हो। तो आप ये इमेजिन करें कि मैं कम से कम ये कह सकता हूँ एक्सपर्ट्स की उन राय के मुताबिक कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के पास, मेरे जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके पास शायद उनकी ज़िंदगी में वो देखें कि फैसलाबाद में या इसके इर्द गिर्द, फैसलाबाद सिंबॉलिक कह रहा हूँ मैं, कि हमारे इस इंडस डेल्टा में शायद पानी की बूंद को हम तरस जाए। तो स्वीट वाटर के बगैर कोई यहाँ ज़िंदगी नहीं होगी, ना कोई गंदम होगी, ना चावल होगा, ना कोई ये ग्रेनरी होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। हमारी टोटल लाइफ या फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है ग्लेशियर्स के ऊपर। नॉन पोलर आइस का हम लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर हैं दुनिया का, नॉन पोलर आइस का, और हमारे ग्लेशियर्स डिपेंड करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। अगर ग्लोबल वार्मिंग को फाइट ना किया हमने और हम उसको फ्रंट रन पे आके हमने फाइट ना किया, दुनिया को देखते रह गए, तो हम ये जो क्या कहेंगे ये सुपरफिशियल सी इंडस्ट्रियल तरक्की के जरिए, ये ब्रिक एंड मॉर्टर के जरिए ये फाइट नहीं हो सकती, ये ना बच सकती है, रादर दैट कैन ईट अवे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही है कि हमने क्या उसे वॉर फुटिंग पे अपने रिसोर्स को, पानी को अपनी अगली जनरेशन के लिए बचाना। तो पानी को कैसे बचाना है? क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है। क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना कैसे है? वो प्लांटेशन से करना और अपनी व्हीकुलर एमिशंस को कम करना। तो प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जहां हो सकता है, जिस जगह हो सकता है, सड़कों पे जहां व्हीकल एमिशन ज्यादा हैं उनके किनारों पे, जिस तरह हमारे बचपन में हुआ करता था आज से कोई 50 साल पहले, कि वहां दरख्त होते थे सड़कों के किनारे पे, नहरों के किनारे पे दरख्त होते थे, तो जहां से वो व्हीकल कार्बन एमिट करती थी वहीं दैट वाज ईटन अवे, वहीं वो कार्बन जो था वो उसी टनल के अंदर यानी कि वो सीक्वेस्टर कर जाता था। तो अब ये जो दरख्त हैं ये बेसिकली हमारी लाइफ है, ये कार्बन को सीक्वेस्टर कर रहे हैं। तो हमने इतनी प्लांटेशन करनी है कि अनबिलीवेबल। और जिस तरह तहरीक जंगलात का नाम दिया प्रेसिडेंट गार्डनर्स क्लब ने, तो अगर हम ये तहरीक जंगलात आज शुरू करते हैं और इसकी बुनियाद रखते हैं, जगह जगह हम जंगलात लगाते हैं, ये ऑर्नामेंटल नहीं है इंपॉर्टेंट, वो अच्छा लगना चाहिए, जंगलात एक स्कीम के साथ लगने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने कार्बन सीक्वेस्टर करनी है, ग्राउंड वाटर एक्विफर को रिचार्ज करना है, जो हमारे पास नहरों के जरिए पानी आ रहा है, या हमें डैमों की, बंदों की शायद जरूरत नहीं है, हमने इस पानी को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे बैन है, पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्क होंगे जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने देते हैं। तो ग्राउंड वाटर को आपने रिचार्ज करना है, वो एक्विफर रिचार्ज करने के बड़े सिंपल इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, कोई मुश्किल मेथड नहीं है। हमने जो कुदरत ने हमें वाटर टेबल दिया था, जो कुदरत ने, वो वाटर टेबल मेंटेन करना है, वही हमारी फ्यूचर है, वही हमारी फ्यूचर की जनरेशन का, वही हमारी फूड है, वही हमारी सिक्योरिटी है। तो बस मेरा तो ख्याल ये है कि आज भी अगर ये रिजॉल्व करता है गार्डनर्स क्लब, तो मेरी तरफ से तो जो रिसोर्स आपको चाहिए, जो हम दे सकते हैं हमारे बस में है, तो हम अवेलेबल है तो प्लांटेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये रिजॉल्व इन्होंने मेंशन अब किया, लेकिन इसका अमली मुजाहिरा जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। एक उसका छोटा सा क्लिप आप लोगों ने भी देखा था नेचुरल्स कंट्री क्लब में, जब आप सब पेंटिंग कंपटीशन के लिए आए थे, वहाँ का एनवायरनमेंट। ओके सॉरी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अजान सुन के। और यहाँ सुबह यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, मौजूद टीचर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सवाल ना पूछना नहीं सर, कोई बात। ये हमारे खाने वगैरह का सीन ऑन हो रहा है,
अभी प्लेसिंग कर रहे हैं वहाँ पे। सर देखो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। थैंक यू सो मच हेमन, हमने मुझे चार्जर दिया अपना, ये क्या कहते हैं, ये पावर बैंक। इसकी वजह से वीडियोस बन रही हैं, वरना नहीं बननी थी आज। क्यों भी तशरीफ लाएं और पेंटिंग कंपटीशन के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। क्लैपिंग। सर की आज बर्थडे भी है। ओह वाह, हैप्पी बर्थडे सर। ऊंचा ऊंचा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सर। वजाहत अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम से भी फर्स्ट टाइम ही मैं मिला कल, और मुझे पता चला कि ये मेरी कुलीग की सिस्टर हैं। तो जो मैडम ने एक चीज़ कही कि किसी का कैरियर एक दिन में बन सकता है और बिगड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस गार्डनर्स क्लब के हवाले से, तो कई सालों से मैं इसको ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, और जो इंस्टीट्यूशन और गार्डनर्स क्लब का आपस में मिलाप है, इन दोनों को ही ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। और दिन ब दिन जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, स्टूडेंट्स के हवाले से भी और मेंबरशिप के हवाले से भी। तो एक मियां मुमताज़ साहब का और गार्डनर्स क्लब वालों का शुक्रिया कि वो हम लोगों को इस काबिल समझते हैं कि हम लोग जजमेंट करें। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे सारे लोग टीचर्स इस लायक होते हैं कि जो कि जज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपको बुलाने का, और बहुत शुक्रिया। यहाँ भी मेरा ख्याल है कोई 50-60 बच्चा और बड़े मिला के 20-25 ये हो गए, और मजीद बड़े मिला के कोई यहाँ पे 150 लोग हैं जिन्होंने सर को उनकी 20वीं-25वीं सालगिरह विश करने में साथ दिया है। नहीं हम रातें डाल रहे हैं, हमने उनसे ट्रीट लेनी। अब सर इन सबको ट्रीट भी देंगे, अभी सर खाना खिलाएंगे सबको। सर सबको खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। अच्छा, अब आते हैं काम की बात की तरफ। पेंटिंग कंपटीशन जो कि इस फेस्टिवल में हमने ऑर्गेनाइज किया, और ये एक ऐसा कंपटीशन था जो एक तो होता है ना कि, और मतलब लफ्जी रेटरिकली आप कहें बहुत अच्छा था, मतलब हम तो हैरान हो गए जेन्युइनली एज पार्ट ऑफ द टीम। लिटरली हम लोग हैरान थे, यार इतना बच्चा आया किधर से। मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब पेंटिंग कंपटीशन आ रही थी, तुझे तो गुस्सा ही कर गए, असी थानू बुलाया सी, तुझे तो सीरियस ही हो गए। इतनी पार्टिसिपेशन और इतनी क्वालिटी के पार्टिसिपेशन के जजेस जो हैं वो बेचारे कल आए और 2 घंटे कम से कम वो खड़े भूखे प्यासे, सफर के थके हारे, और बिल्कुल उनकी हालत ऐसे वो महाजर की जैसे बेचारा लुटा पुटा पाकिस्तान आजाद करा के आते हैं, उस हालत में आगे से उनको दे दी 150 एंट्री चैलेंज, इसको जज करें। मतलब इतनी मुश्किल नैब को ना वो पकड़ने में नहीं होती जितनी इनकी। सब एक लेवल का क्वालिटी का काम था, बहुत सख्त मुकाबला, बहुत टफ मुकाबला, लेकिन किसी ना किसी को एक मजबूरी है कि हमें इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के एक फ्रेम के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो हम विनर्स जो हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें उनके प्राइजेस तकसीम करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी गार्डनर्स क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हामिद फयाज खान साहब को कि सर आप तशरीफ लाइए, और जो विनर्स हैं उनमें उनको कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स देने में हमारा साथ दें। इनका साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी पेंटिंग के जो जजेस थे, तीनों जजेस, सर फहीम, सर यासिर और सर वजाहत। सर आप आए और अपने हाथों से जो आपने एक आर्ट का जो बीज बोया है उनको दरख्त बनते हुए देखें, अपने हाथों से उनको आप अप्रिशिएट करें। हम अनाउंस करते हैं ताकि आप सब सुन लें सारे रिजल्ट्स। सेक्शन 1 जो था, सेक्शन 1 में छोटे बच्चों का मुकाबला था। मतलब हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि मिनिमम वो एज जहां से बच्चा एक पेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ ले, उस एज से स्टार्ट करके 12-13 साल तक का जो एज ग्रुप था, जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, हायर सेकेंडरी में इसमें पार्टिसिपेट किया। सेक्शन 1 उन बच्चों के दरमियान मुकाबला था, और इसका थीम था कि आप टोबा टेक सिंह को आज से कुछ सालों में कैसा देखना चाहते हैं। इसका जो जनरल थीम था ग्रुप 2 का, वो था बूटा इन टोबा टेक सिंह। अभी थीम ऐसा था कि हमें जो कुछ पार्टिसिपेंट्स कॉल करते थे वो कहते थे मैम बूटा कौन सा वाला बनाना है। मेरे दिल में था, मैं कहती हूँ फैसल कुरैशी बना सकते हो बना लो, नहीं तो दूसरा वाला बना लो। तो बूटा वो पौधे वाला बूटा था। और एक मैं इसको बहुत फख्र के साथ एक इंटरनेशनल कंपटीशन कह सकती हूँ
क्योंकि हमारे पास दुबई से एंट्री आई थी सर, लेकिन क्योंकि वो ऑन स्पॉट कंपटीशन नहीं था, हमने उसको एज पार्ट ऑफ जजमेंट कंसिडर नहीं किया। लेकिन उन्होंने बहुत दिल से और जिसे बड़े मान से वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है इसको आपका थीम बहुत अच्छा लगा, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप अपनी पेंटिंग हमें भेजिए। अच्छा, सेक्शन 1 में 3rd पोजीशन हासिल की थी मोहम्मद हाशिर बिन उमर ने। टोबाटेक सिंह से इस बच्चे का ताल्लुक था, मोहम्मद हाशिर बिन उमर। 2nd पोजीशन हासिल की थी यासिर शहजाद ने और 1st पोजीशन हासिल की थी अक्सा नवाज ने। अब जो सेक्शन 2 था, जो आपके काम का सेक्शन है, उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबला था और थीम यही था कि टोबाटेक सिंह में या ओवरऑल एनवायरनमेंट में ट्री प्लांटेशन का क्या फायदा है और वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। एंट्रीज बहुत ज्यादा थी, बट एक चीज जिसने जजेस को थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करने में 0.09% हेल्प किया था, वो था यही थीम कि इस थीम को कौन समझा के अपने आर्ट वर्क के थ्रू हम तक पहुंचाता है। अच्छा जी, इसमें 3rd पोजीशन हासिल की है तलहा दाऊद ने। 3rd पोजीशन गोस टू तलहा दाऊद। तलहा दाऊद को यकीन ही नहीं आ रहा, वो बैठा हुआ। थर्ड पोजीशन जो है उनको 10,000 रुपीज इन कैश, उनका कैश प्राइज है। ये ट्रीट वाला डिपार्टमेंट बता रही हूँ किस किस से लेने हैं। 3 बंदे हो गए, सर हो गए, वो हो गई जिसके वो है और वो हो गया। दूसरा बंदा जिससे आपने ट्रीट लेनी है, बल्कि खातून है, वो है, आई नहीं है भाभी, अफाफ राशिद। 2nd पोजीशन हासिल की थी अफाफ राशिद ने और इन्होंने गालिबन 15,000 विन किया इन कैश। और 1st पोजीशन हासिल की थी मलाइका अशरफ ने। इसके बाद था हमारा सेक्शन 3 जो कि प्रोफेशनल्स का सेक्शन था। इसमें 2 जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की और उनमें से एक जो है उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, सबा नकवी। 25,000 इन कैश इसका जो है हमने इनाम रखा था, बट सिंस इट वाज अ टाई, अगेन अब कंपटीशन इस नौयत का था कि टाई पड़ गया प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में। तो ये जो प्राइज मनी है ये डिवाइड होगी दोनों विनर्स में। दूसरे विनर जो थे वो दानिश खान साहब थे, डेरा इस्माइल खान से ऑल द वे उन्होंने ट्रैवल किया। आपके वो कुछ शरीक सफर भी रहे 1.5 घंटे के अरसे के लिए। अब कैसे तो ये कह रहे हैं अच्छे इंसान है। थैंक यू सो मच सर। ये इसके साथ ही जो हमारे छोटा सा कंपटीशन था पेंटिंग का वो कंक्लूड हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो इवेंट है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। हम बच्चे तो अब बच्चों का काम पूरा हो गया, अब बच्चे कहेंगे ठीक है आगे देखी जाएगी। लेकिन जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके सरपरस्त हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे लाने में और ओवरऑल इस पूरे आपको एक आर्टिस्ट बनाने में जिन्होंने हेल्प की है, अभी हमने उन्हें ऑनर करना है। अभी हमने उन्हें ऑनर करना है जो आप बैठ के पेंटिंग कर रहे होते थे, वो आप बेचारों की रोटी पानियां पूरी कर रहे होते थे। अभी हमने उनको ऑनर करना है। हमने उन्हें ऑनर करना है जिनके बगैर ये फंक्शन हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये सब हमने खाने के बाद करना है। सियाने कहते हैं पहले पेट पूजा बाद च काम पूजा। तुसी पहले पेट पूजा करो, जाना किसी ने नहीं है, दरवाजे बंद है खुले, ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन बाकी काम करके हम इंशाल्लाह यहीं पे वापस मिलते हैं तो भाई खाने वाला सीन हो ना। खाना गिरने लगा भाई। मेरा खाना कितने लगा था? ये देखिए मैं भी खाना खा रही हूँ। बता गई, शुक्र है। हाँ अब तो आवाज लगाती है खा लिया। मैं देख लग पड़ता हूँ। तुमने कितने खाए हैं? काफी खाया ना? खा रहे हो रज के? जी रज के पहाड़ बनाया हुआ है माशाल्लाह। सारी इन्होंने खाए ना मेरे पे आके। पहाड़ बनाया हुआ है हड्डियों का। इसके लिए तो यहाँ बैठी मैं। हेलो जूनियर। ठीक है ठीक है। ये इन्होंने खाया, मेरा तो नाम आया। ये टिश्यू ला पहले। सच्ची में तो हाँ। ये देखिए टिश्यू पकड़, ये देखिए मेरी प्लेट तो ये भी खा लिया मैंने। हमने कितने खूबसूरत तो ये कम है अभी। 2 लोगों की पास खाने में था आलू गोश्त, इसको ढक दो, हलीम, मीठे चावल, द लाइट और सोर्सेज ऐसे ही बस। ये भी आलू गोश्त, ये भी हलीम और टिक्के जो के खा लिए गए हैं। हमें कोक मिल गई है, डालते हैं इसको देख के। नहीं इट्स ओके, थैंक यू। ये हमारी बोतल आगे पीते हैं इसको बैठ से। हमने एक पिता ले लिया, मज़े के बने हुए यार, बहुत सॉफ्ट है। हाँ जी, तो जूनियर्स कैसा लगा आप लोगों को इवेंट? खाना पीना बहुत अच्छा, खाना बहुत टेस्टी था, सब कुछ इवेंट अच्छा था, मज़ा आया। अरेंजमेंट्स कैसे थे? बहुत अच्छे। टेस्ट कैसा था खाने का? थैंक यू। आपको कैसा लगा? क्या चीज़? आपका इंटरव्यू है,
आपको कैसा इवेंट लगा? बहुत जबरदस्त हो गया, जो नहीं है उन्होंने मिस कर दिया इवेंट। इसके अलावा कुछ डिविजन ऐसी थी जिसमें हमने प्रोफेशनल जो गार्डनर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, हमने उनको इनवाइट किया था कि वो आए और जो उनका डिस्प्ले होता है पेरिनियल्स होते हैं वो पौधे जो उगते रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सीजन, सदाबहार यानी कि, और एनुअल्स मैं हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पढ़ाऊंगी। एनुअल्स जो कि मौसमी पौधे होते हैं, या गर्मियों के होते हैं या सर्दियों के होते हैं। हमने नर्सरीज को इन्वाइट किया कि वो मैक्सिमम डिस्प्ले जो है वो एक लिमिटेड एरिया में शो करें, अपना डिस्प्ले हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो आने वाले हैं उनके लिए ये एक विजुअल अपील भी है और आप जैसे बच्चों के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है कि आप लोग जो हैं पौधों को देखें और सीखें। मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मंसूर रहीम साहब को कि वो तशरीफ लाएं और जो हमारी नर्सरी है उनमें उनकी जो ऑनररी शील्ड है वो तकसीम करें। मैंने शुरू में बताया था कि गार्डनर्स क्लब 3 विजनरीज ने बनाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम भी हम डिस्क्लोज करेंगे। उनमें से एक शख्स जो उस दिन कवाना रेस्टोरेंट में मौजूद थे वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मंसूर रहीम साहब। इनका साथ देने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी जनाब राहील सुल्तान साहब को कि वो आएँ और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑनर करें। यहाँ आप लोग मौजूद हैं, ये सारा सेटअप, ये एनवायरनमेंट, खाना पीना सब कुछ ये जनाब राहील सुल्तान साहब ने अरेंज किया है खास तौर पे आप लोगों के लिए। लाहौर से स्पेशली लाहौर से टोबा टेक सिंह तक सफर करके हमारे मेहमान वेलकम नर्सरी से तशरीफ लाए और उन्होंने इंतहाई खूबसूरत डिस्प्ले जो है वहाँ पे पौधों का एक रखा। मैं इनकी तशरीफ आवरी के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूंगी कि सर आप तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। आपकी तशरीफ आवरी का, आपकी पार्टिसिपेशन का बेहद शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये वो लोग हैं जिन्होंने लिटरली एंड फिगरेटिवली दोनों एस्पेक्ट्स में एक कहले सहरा को एक बिल्कुल खूबसूरत बाग की शक्ल दी थी। आपने शायद अगर पहले टोबा टेक सिंह का वो जो एरिया है उसको पहले देखा और बाद में देखा हो, उसमें एक बिल्कुल कहले 180 डिग्रीज पे इसको घुमा देने वाली बात थी। इसमें इन लोगों को सहरा जाता है। इसके अलावा जुल्फ़िकार नर्सरी फैसलाबाद, इन्होंने भी एक डिस्प्ले जो है वो किया था। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जुल्फ़िकार नर्सरी से कोई मेहमान हमारे साथ अगर मौजूद हैं, ये उनके चश्मो चिराग हैं। ये आपको टोबा टेक सिंह में भी नजर आए होंगे। ये वो चिराग है जो आग लानू फेरदा सी। हमने बड़ी मुश्किल इनको संभाला। हमने कहा बेटा हम आपको खाना खिलाएंगे, हम आपको शहर में बुलाएंगे, प्लीज किसी को डांटना नहीं है। वहाँ कई दिन की कड़ी मेहनत से बेचारे जो है इनकी बस हुई थी। अच्छा, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी उन बच्चों को जिन्होंने इन बच्चों को संभाला। वो बच्चे जिन्होंने वॉलंटियर्स में अपना नाम लिखवाया, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया इन बच्चों ने। ये वेले बैठे रहते थे और ये बातें करते थे और ये फ्लेक्सें भी उन्होंने नहीं लगाई, वो वाली फ्लेक्स भी उन्होंने नहीं लगाई। वहाँ पे बच्चों को खाना भी नहीं उन्होंने दिया, बैठे रहे। ठीक है, कोई एंट्रियां नहीं उन्होंने की, कोई बस पे नाम नहीं लिखे, कोई बस की रिक्विजिशन इन्होंने नहीं कराई। जो काम इनको कहा ना इन्होंने उससे उल्टा किया। यहाँ पे शील्डें नहीं उन्होंने अरेंज की। ठीक है, फोटो तक इनसे खिंचती नहीं है, बैठे रहते हैं। मैं पिट मरी यार, इधर आ जाओ, मेरे साथ शील्डें दिलवा लो। बैठे हैं, असर ही कोई नहीं है बात का। अब मैं इधर अकेली लगी हुई हूँ, आपको इधर कोई खड़ा नजर आ रहा है? कहाँ पे है? कितना प्यारा पौधा, देखो कितना हसीन लाल रंग का पौधा। काश तुम इंसान होते, मेरी मदद करते, मैं तुम्हें दाद देती। मैं वो गायबाना मिस्टर इंडिया, मिस्टर एंड मिस इंडिया जो हैं, उनको गायबाना शील्डें देने के लिए दावत देना चाहूंगी जनाब राना अब्दुल गफूर साहब को, जो कि वफाकी मुख्तसिर फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, कि सर आप तशरीफ लाएं। और अब वो बच्चे तो है नहीं, काम भी उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन अब हम ये करते हैं कि बस सर अब आए, आपकी जरा फोटो हो जाएगी, हम शील्डें दिखा लेंगे जो हमने बनवाई थी उनके लिए, जिन्होंने किया ही कुछ नहीं। हमारे सदर साहब, सर आप भी प्लीज हमें ज्वाइन करें। पौधे जरा लिस्ट देना प्लीज। मेरा प्यारा पौधा, मैं तुम्हें शील्ड दूंगी। पौधा, इसका नाम आपसे पौधा हो जाना है। पहला पौधा हमने, पौधे होते हैं अब मुश्किल से नाम होते हैं, एरोकेरिया है और जी फिर गोल्ड मोवर है। सर को तो बहुत सारे नामों का पता होगा, कोई वो सरू का दरख्त होता है, तो हमने मुश्किल होता है लोगों के लिए उसको याद करना, हमने उनको इंसानों के नाम दे दिए। ठीक है, कि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान हो। अच्छा, पहला पौधा वलीद रफाकत। पौधे इसका नाम है, असली नाम जामन है, हमने वलीद रखा। दूसरा नाम अंस नईम, ये पीली कनेर है, प्यार से हम इसको अंस कहते हैं।
तीसरा नाम फुरकान हंस शबीर। हंस ये चिट्टी का नेम है। उसके बाद बुलाना चाहूंगी डॉक्टर साहब को, सना खान। नाइस। इसके बाद मैं दावत देना लईका खालिद। ये चमेली का पौधा है, ऐसे हमने बहुत सारे उधर बांटे भी हैं, एक हमने रख लिया। इसके बाद मैं दावत दूंगी मेरा प्यारा लाल पौधा मोहम्मद अजीज। ये पौधा अपनी शील पकड़ाएगा और फिर उसको लेके यहीं पे वापस आता है। ऐ इंसान सबक सीख इन पौधों से, इसलिए हम इतना तहरीक जंगलात का हमने निकात किया कि इंसान इन पौधों से सबक सीखे। बेशक। उसके बाद एक छोटा सा पौधा, अभी वो उगा नहीं है, उगता तो काम करता, कोई फल देता, कुछ काम करता। नाम हमने चीमा साहब के नाम से हम इनको जानते हैं, पूरा नाम इनका आमना चीमा है। मैं ये पौधा ना, इसका नाम राहील साहब देंगे। सर ये कौन सा पौधा है? गोलमोहर। ये गोल मोहर का पौधा है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारी इधर नर्सरी में मौजूद नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। वो हमारा लाल पौधा उनका नाम बताएगा। पहला पौधा है सबा शबीर, अवेलेबल है इधर, चला गया अवेलेबल। ये गुलाब का पौधा है, बड़ी जल्दी ऐसे चला जाता है, मुश्किल से उगता है, जल्दी से चला जाता है। ये हमारा गुलाब का पौधा है। हमारे पौधे खत्म हो गए, बैठ जाओ। अब जो पौधे हैं वो आके खुद अपनी पहचान करवाएंगे, फिर हम उनको एक्नॉलेज करेंगे। मैं इसके बाद दावा देना चाहूंगी इन पौधों की आबियारी करने वाले जो माली होते हैं, जो एक गुलिस्तान बनाता है, हम उनको बुलाएंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने खूबसूरत दरख्त जो हैं ये बीज बोया है और ये दरख्त आज हमारे सामने परवान चढ़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि ये कल को तनावर दरख्त बने और अपना फल और अपनी छांव आने वालों में उसको ट्रांसफर करें अपने स्किल को, और एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी ये आगे बढ़ें। लेकिन कोई भी जो बच्चा होता है वो अपने उस्ताद के बगैर किसी भी मकाम पे नहीं पहुंच सकता, ये एक हकीकत है। हमारे पहले जज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हजरात जो हैं वो यहाँ बाद में आएंगे, उनका इंट्रो हम पहले देंगे। जो हमारे पेंटिंग कंपटीशन के पहले जज थे, माशाल्लाह, ये उच्चे लंबे गबरू नौजवान। अच्छा, अब यहाँ पे ना लड़ाई बनती है, मतलब मेरे ज़हन में तो ये नाम नहीं था। चले सर यासिर आप आ जाए, मैं तो किसी और को कह रही थी, उन्होंने खुद ही गेस कर लिया। हमारे दूसरे जज जो अब बच्चों की नजर में उच्चे लंबे नौजवान नहीं हैं, ये फिर से बोले जरा, हमारे वो जज जो बच्चों की नजर में ऊंचे लंबे हसीन नौजवान नहीं हैं। ये सरवजाहत ने पीछे सुन लिया, और मेरी तलाक के मुताबिक वो आपके हेड है। अब आपके हेड आपके तन से जुदा हो जाएंगे। मैं दावा देना चाहूंगी सर फहीम को, जिनको बच्चों ने पहचाना ही नहीं। मतलब जो बंदा यहाँ लेके आया, बस में बिठा के लाया, जजमेंट की, एक स्किलफुल इंसान, उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे तीसरे जज जो कि, अच्छा उनकी क्या डिस्क्रिप्शन थी? ऊंचे लंबे सोड़े नौजवान वो नहीं है बेचारे, हैं और बस क्यूट से, हाँ अब तो क्यूट ही होंगे। जब जल्लाद वो तलवार लेके खड़ा हो जाता है मक्तल में सर कलम करने के लिए, फिर सर ही याद आते होते हैं। इन तीनों जजेस का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत तवील सफर करके ये फैसलाबाद से टोबा टेक सिंह तशरीफ लेके गए। बहुत हमने इनको मुश्किल में डाला, बहुत सारी मुश्किल पेंटिंग्स हमने इनसे जज करवाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना जो फर्ज हमने उनको सपोर्ट किया था उसके साथ इंसाफ किया, और वेल डिजर्व, एवरी प्राइज गिवन इज वेल डिजर्व। हमारे साथ हमारे कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में हमारा बहुत साथ दिया। मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट के साथ साथ मैं इन्वाइट करूं जनाब वसीम अफजल साहब को। जनाब अब्दुल गफूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
हमारे पहले पार्टनर जो इस इवेंट में थे, हम माली लोग हैं, सादा से बंदे हैं, दरख्तों की छांव में बैठ के हम अपना पसीना सुखाते हैं, नहर का पानी पी के प्यास बुझाते हैं। ये जो आजकल की प्रमोशंस होती है ना, मुश्किल किस्म के काम, पोस्ट को बूस्ट कर दें, फिर उसमें नाइट्रस लगा के उसको और बूस्ट कर दें, फिर उसको नीड फॉर स्पीड की रेस जितवा दें, ये हमें नहीं पता। लेकिन ऐसे इदारे के साथ हमारा एक लाइजन हुआ जिन्होंने ये सारी टेक्निकलिटीज हमें समझाई और हमें उनका फ़ायदा बताया। और इसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी की प्रिंटिंग, इमरजेंसी के बहुत सारे काम करने में उन्होंने हमारी मदद की। ईपी टेक इस नाम का इदारा है, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में उन्होंने हमारी बेहद मुआवनत की है। ईपी टेक के कोई भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप तशरीफ लाएं और अपनी ऑनररी शील्ड वसूल करें। इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी जनाब नासिर अकरम साहब को। नासिर अकरम साहब हमारे बेहद मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। कुछ मसरूफियत के बायस वो मतलब एक्सक्यूज़ कर गए हैं, चले गए हैं यहाँ से, लेकिन सर हमारे साथ इन्होंने टोबा टेक्सिंग में भी हमें ज्वाइन किया। और हम मतलब बच्चे छोटे, जिसको कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, हम इन लोगों को अल्फाज में या कुछ भी इनको ऑनरेरियम दे दें, हम इन लोगों की मेहनत का सिला नहीं दे सकते, हम इनको पे बैक नहीं कर सकते। सर यहाँ मौजूद नहीं है, बट भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा कीजिए उनकी मौजूदगी के लिए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी जनाब जुल्फ़िकार सरवर साहब को कि सर प्लीज़ आप तशरीफ लाएं, अपनी शील्ड वसूल करें। एक मायानाज आर्किटेक्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखने वाले हस्ती जुल्फ़िकार सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब जुल्फ़िकार सरवर साहब, इनकी टेक्निकल और एस्थेटिक एक्सपर्टीज जो है उनसे हम तो पूरी तरह से वाकिफ भी नहीं है। इनकी तशरीफ आवरी का हम बेहद शुक्रगुजार हैं। जब सरपरस्त आला अपने इंस्टीट्यूशंस को सही डायरेक्शन में स्टीयर करते हैं तभी हमें जो हमारी एफर्ट है उसका फल मिलता है। मैडम आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी जुल्फ़िकार सरवर साहब तशरीफ ले आए हैं। जनाब रहील सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखिए। नहीं पूछते कि उन्होंने एक क्लब की बुनियाद रख के इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली कि वो चाहते हैं कि मैं इस बोझ तले थक गया हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ। तो सर आज असल में हम सब इन बच्चों के ना काबू में हैं। अगर ये इजाज़त देते हैं कि सर बैठ जाएं तो हम इनको इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अगली जो हमारी हस्ती हैं जिनको मैं एक बार फिर तकलीफ देना चाहूंगी, हमने जब पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था तो पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशंस तो थी ही, लेकिन सिर्फ पार्टिसिपेशन जो है वो एक एस्पेक्ट नहीं होता किसी फंक्शन का। हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास जो भी मटेरियल आए वो क्वालिटी का हो। इसके अलावा बीइंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों का एस्पेक्ट, हमारा एरिया थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करना, उन्हें इनवाइट करना, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग उतने प्रो नहीं हैं। मियां मुमताज साहब जो है वो कहते हैं कि जो हीरा होता है ना, हीरे की खोज जो होता है वो जौहरी कर लेता है। अब इसमें आप समझ लें हीरा कौन है, जौहरी कौन है, दोनों कोई कॉम्प्लीमेंट है। वो काम ना मियां मुमताज साहब के हमने हवाले किया। सोर्सिंग हमारी वो करते हैं। अब हम एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो हमें एक्टिव और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन ला कर दे, लेकिन यहाँ पे जोर है लेकिन पे, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस कॉज को, इसकी स्पिरिट को समझता हो। गार्डनर्स क्लब और हमारी मियाँ साहब से मेरी बड़ी बहस होती है। हम लोग कमर्शियलिज्म या वो कह लें कि यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर अदर वेस्टेड इंटरेस्ट, वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। हमें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तो इंश्योर करे, लेकिन वो प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन हो और उस शख्स का खुद का एक माइंडसेट ऐसा हो कि वो हमारे कॉज को समझे। वही बात कि जब एक शख्स खुद एक चीज को समझता है तो फिर वो आगे जितने भी लोगों में वो मैसेज कन्वे करता है, वो उसी माइंड से उनको वो मैसेज आगे पहुंचाता है। वो शख्स हमें मिला जनाब फहीम तुफैल साहब की फॉर्म में। जनाब फहीम तुफैल साहब से पहली दफा मेरी फेस मतलब गायबाना तारुफ सबके साथ है। मैं अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज करूंगी क्योंकि वो सोर्स बेचारे की बड़ा एक नाम है, बड़ा इज्जतदार शख्स है वो, तो हम असीफ बेचारे नमाने माली, तो हम नहीं बताते हमारा सोर्स कौन से भाई। लेकिन हमने उस सोर्स के थ्रू सर का बहुत हमने नाम सुना था, लेकिन इश्तियाक था देखने का, देखा नहीं था। नेचुरल्स कंट्री क्लब में पहली दफा मैंने जब एंटर हुई तो एक मुझे बहुत चिल किस्म के हजरत नजर आए। उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, उनकी जिंदगी में बहुत सुकून था, उनका रावी चैन ही चैन लिखे जा रहा था, पेपर खत्म हो गए थे, रावी चैन लिख रहा था, बच्चे बैठे काम कर रहे थे, लेकिन वो देखने में वो सुकून में थे, लेकिन वो काम पीछे दिमाग में कर रहे थे। और उन्होंने मियाँ साहब को ऐसे ईजी कराया, तो मियाँ साहब हो जाता, मियाँ साहब जितना तुसी कहो हो जाता। मियाँ साहब कहन दिन सर जी दिन ना सूरज देखो, मियाँ साहब कहन रात सर जी रात सोने तुसी 11 बज गए ना।
इतना इजी मियाँ साहब को अगर कोई बंदा करा सकता है वो दो ही हैं। पहले का सबको पता है, यहाँ बैठी हैं, दूसरे जनाब फहीम तुफैल साहब हैं। सर आप तशरीफ लाएं और हमारी तरफ से ये एक बहुत, जितनी आपने हमारी हेल्प की है उसके मुकाबले में ये बड़ी प्राइसलेस सी चीज़ है जो हम आपको दे रहे हैं। आप प्लीज इसको वसूल कीजिए। सर फहीम जो है ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन, आज उनको पता है मौजूद कराया जाए। सर फहीम का एटी आर्ट गैलरी से सर मुंसलिक हैं और एटी आर्ट गैलरी वो इदारा है जिन्होंने थ्रू एंड थ्रू हमारी इतनी हेल्प की है कि हम लिटरली हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। एट ईच एंड एवरी स्टेप, पहले एंट्री आने से लेके आखिरी बच्चे के अपना पेंट ब्रश अंदर रख के चले जाने तक, फहीम तुफैल साहब और उनका इदारा एटी आर्ट गैलरी इन्होंने हमारी बहुत मावनत की है। नॉट ओनली दिस, सोशल मीडिया पे हमारे कॉम्पिटिशन्स को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। मतलब मुझे नोटिफिकेशन जारी होती थी एटी आर्ट गैलरी मेंशन यूनिट स्टोरी में, हाँ बहुत अच्छी लगा मुझे चढ़ा। मतलब हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद हम अगेन अब वो अल्फाज थोड़े पड़ जाते हैं, बाकी नहीं समझ आती। हर एक तकरीब की एक बैकबोन होती है, वो बैकबोन आप निकाल दें। हम अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ते थे कि वो एक ऐसे लीजा सा कारपेट सा बच्चा पड़ा होता था और वो लिखा होता था कि जब आपने जिस्म में से बोन्स निकाल देना तो अब ऐसे हो जाता है। वो बच्चा जो है वो बड़ी खौफनाक सी तस्वीर थी, बच्चा सीधा लेटा था, उसका सर उल्टा था। सर कह रहे अस्तगफार, काफी मतलब ये है कि वो हड्डी निकाल दे जिस्म में से तो वाकई अस्तगफार हालत होती है आपकी। अब अल्लाह का शुक्र है कि गार्डनर्स क्लब के पास वो रीढ़ की हड्डी मौजूद है। अगर इस इवेंट पे वो रीढ़ की हड्डी ना होती तो हमारा अस्तगफार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह, मतलब सब लवाज़मात आई स्वेयर पूरे थे। ये वो शख्स है जिसको हमने मच्छर की तरह जिसका खून चूसा है, हमने तपते सूरज की तरह उस बंदे का पसीना निकलवाया है और हमने करप्ट माफिया की तरह उनका पैसा निकलवाया है, लेकिन हमने इनको दिया कुछ नहीं है। हम मजबूर हैं, हम पता नहीं क्या है। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आप बड़े लेवल पे होते हैं लेकिन अगला इंसान आपसे भी इतने बड़े लेवल पे होता है कि आपको अपना आप छोटा महसूस होने लग जाता है। आप एक अचीवमेंट करते हैं वो उससे बड़ी कर देता है, आप कहते हैं यार अब मैंने इसको पे बैक करना है। आप उससे बड़ी अचीवमेंट करते हैं वो फिर आपको हैरान कर देते हैं और आप बिल्कुल ऐसे हाथ मलते रह जाते हैं कि हम इस शख्स का देन कैसे दे सकते हैं। जेन्युइनली लिटरली हम इस आदमी को किसी भी तरह से रीपे नहीं कर सकते। साढ़े हाथ खड़े ने, इस बंदे का नाम है जनाब रहील सुल्तान साहब। ये पूरा इवेंट निक से लेके सिक तक उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको खूबसूरत करना, उसमें हर एक तरह की जान डालना, रंग डालना और फिर आके पूछना कि और कुछ और भी साढ़े लाए। मतलब जिस बंदे का खून हमने निकाल लिया वो कह रहे सर एक बाजू मेरे पास एक बोतल अभी है, निकाल लें, मैं फ्री हूँ। वो माशाल्लाह खून ही नहीं खत्म हो रहा, अल्लाह हमको और दिए जा रहा है। सर आपका बहुत शुक्रिया, हम जेन्युइनली हम आपके मकरूज हैं। वी आर इंडेटेड टू यू फॉर योर सर्विसेज। उसके बाद मैं हमारे कुछ मेहमान यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। जैसा कि हमने मेंशन किया कि 4 बड़े इदारे उन्होंने हमारे साथ लाइजन किया, हमारे साथ हाथ मिलाए। पर्ल रेजिडेंसिया टोबा टेक्सिंग में जाने का मकसद जो था, मतलब लोग हमसे पूछे यार आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। हमें जरूरत नहीं थी, हमें किसी शख्स का विजन, उसकी मोहब्बत और उसका जो एक एनवायरमेंटलिज्म जिसका पैशन है, हमें वो खींच के लेके गया। वल्लाही इस मौसम में हम कभी आप टोबा छोड़ दें, हम साइयां वाले ना जाएं, लेकिन वो बंदा हमें खींच के टोबे ले गया। मतलब हमें साइयां वाले वालों ने भी खींच लिया। ये वो कशिश होती है, ये वो एफर्ट होती है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने स्कोप को वाइडन करें। उस शख्स का नाम है जनाब मियाँ फहीम असद साहब, जो कि चेयरमैन है पर्ल रेजिडेंसिया हाउसिंग सोसाइटी टोबा टेक सिंह के। वो इस वक्त यूएस में मौजूद हैं, वहाँ पे आई थिंक दिन चढ़ गया, वो ये सब एक्टिविटी आई होप देख रहे होंगे। ये उनका विजन था कि उन्होंने हमें अपनी जगह फराहम की कि यार आप इस जगह को यूज करें फॉर योर अर्बन फॉरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने हमसे कमिट किया कि वो अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए मियावाकी मेथड जो है उसके थ्रू फॉरेस्ट की ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट करेंगे बल्कि उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा भी वो लेंगे। मतलब पैशन हमारा था, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, उनके पास पैशन भी था। रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने बेबहा लोगों को दिए हुए हैं, बट बहुत थोड़े होते हैं जो उसको प्रोडक्टिवली यूज करते हैं। जनाब फहीम असद साहब उन लोगों में से एक हैं। हम उनके इस विजन के लिए तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। पर्ल रेजिडेंसिया के अगर कोई साहब हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और उन सर के बेहाफ पे उनकी शील्ड वसूल करें। हम नहीं करता, पिछले 27 साल में मेरा ख्याल है, शायद सर आप भी गवाही देंगे, पहली और आखिरी दफा हमने उस शख्स को मेरा ख्याल है कबाना रेस्टोरेंट में ही देखा होगा जब उसने लोगों का जो क्लब बनाया खुद बीच से निकल गया। आज तक उस बंदे ने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं इस एक बड़ी जिम्मेदारी कर ले। पहले तो लोग कह रहे हैं ना जिगर्सों पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, सबसे पहले आप पे लगेगा। आपने ये बदतमीजी की। ये क्लब की रवायत रही है वसीम साहब 27 ईयर क्लब में जो भी किसी भी काबिल हुए हैं तो उसके बेसिक सीक्रेट ये है कि हम देने वाले रहें, हम में से कोई भी लेने वाला नहीं था।
तो ये रिकॉर्ड आप आज नहीं बिल्कुल तोड़ना चाहिए। और आपने ये तो मैं आपको शो काज नोटिस जारी करूंगा ना इंशाल्लाह, जो आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कह रहे हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई होना है, तो सबसे पहले आप पे होगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। मैं मंसूर रहीम साहब, शुरू में जब हमने क्लब शुरू किया था तो यकीन माने अल्ताफ सलीम साहब का नाम भूल गई, तो सबसे पहले जो आइडिया फ्लोट हुआ था वो अल्ताफ सलीम साहब से मैंने डिस्कस किया था। तो अल्ताफ सलीम साहब से डिस्कस करने के बाद उन्होंने हामी पर भी थोड़ी सी अलाशरी दे दी। तो मंसूर साहब जैसे जो कैपेसिटी, जैसे अभी आपने कहा ना खून निचोड़ा है हमने उनका रहीम साहब का, तो 95 में जिस बंदे का सबसे ज्यादा खून निचोड़ा था ना वो ये साहब थे, उनके बाल तक सफेद हो गए हैं, तो खून उस वक्त से निकला हुआ है। पार्टिसिपेंट यहाँ से हमारे से सर्टिफिकेट और एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कैश ऑनरेरियम की सूरत में यहाँ से लेके जाएगा। ये जो ऑनरेरियम है ये हमारे पास बतौर अमानत मौजूद है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते जाएं, हम उनको देते जाएं। बहुत शुक्रिया सर, सदर साहब और नायब सदर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ऐसे नाफरमान औलादें ऐसे उधेड़ उम्र में बेचारों को खड़ा करके बोली जाते हैं, अपनी सुनाई जाते हैं। मतलब वो बेचारे अपने बचपन में, इनका तो जमाना बड़ा सख्त होता था, बचपन में अपने माँ बाप की सुनते होंगे, अब खड़े होकर हमारी सुन रहे हैं, इनको बोलने का मौका कोई भी नहीं देता। इख्तिताम पे मैं गुजारिश करूंगी हमारे बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर जनाब राना इखलाक साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और इस तकरीब में बरकत डालें, हमारे हक में दुआए खैर फरमाएं ताकि हम फलें फूलें तरक्की करें और जो हमारा मकसद है हम उसमें कामयाब हों। मैं चाहूंगी कि सर आएँ और हमें अपनी नेक तमन्नाओं में शामिल करें। जी शुक्रिया। मेरा नाम राणा नहीं है, मोहम्मद अखलाक है और मेरा तल्लुक है ख्वाजा अब्दुल्ला साहब, मरहूम हामिद खान, हम सब कॉलेज में थे जो बानी थे इस क्लब के, ख्वाजा अब्दुल्ला साहब, मंसूर साहब, उनसे उनकी याद में कुछ बात करना चाहता था। वो टाइम बड़ा मुख्तसर सा कह रहे, मैं भी मुख्तसर करूँगा। ख्वाजा अब्दुल्ला मरहूम जो बहुत कुछ जानते होंगे, कुछ बच्चे जो छोटी बच्ची हैं वो नहीं जानती होंगी, हमारे क्लास फेलो थे, दोस्त थे, हामिद साहब हम सब इकट्ठे थे, उनकी याद में मैं कुछ कह रहा हूँ। सब कहा कुछ लाला हो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पिन्हा हो गई। मरहूम ख्वाजा अब्दुल्ला साहब को दरख्तों, पौधों और फूलों से इश्क की वजह से उनको मैं नक्काशे फैसलाबाद का खिताब देता हूँ। मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ख्वाजा अब्दुल्ला साहब के बगैर गार्डनर्स क्लब की हर तकरीब में ऐसे महसूस होता है जैसे बारात बगैर दुल्हा के। हर शख्स जो उनके साथ जिनको काम किया है, जैसे मेरी बहन आमना भी बैठी हैं और सारे लोग बैठे हैं, उनकी कमी ऐसे महसूस करता है जैसे कोई कीमती मता छीन गई हो। ऐसा लगता है वो यहाँ मौजूद है और अभी हंसते हुए सामने आ जाएंगे। गार्डनर क्लब के सदर हामिद फयाज साहब, मियाँ मुमताज़ खालिक साहब, मियाँ इकबाल मगू साहब, मियाँ मुश्ताक साहब, मियाँ जफर साहब, दो मियाँ जफर साहब हैं दोनों के लिए, और हमारी बहन आमना साहिबा और रहील सुल्तान साहब, और जो बानियों में से हैं मंसूर रहीम साहब। और ये जिस तरह तमाम इंतज़ाम करते हैं, फूलों की नुमाइशों और ये सारी तकरीबात का अहतमाम करते रहते हैं, इसके लिए मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और हालियान फैसलाबाद में, और अब तो आसपास है यहाँ वाला टोबा, उनका भी आ गया जिक्र कि उनमें हालियान फैसलाबाद और आसपास के शहरों में दरख्तों, पौधों, फूलों की अफजाइश का शौक बढ़ाते हैं और माहौलियाती खूबसूरती पैदा करके आलूदगी कम करने में मदद देते हैं। इसलिए फैसलाबाद के शहरी गार्डनर्स क्लब के शुक्रगुजार हैं। और हम सब भी, वसीम अफजल साहब जो अभी आए थे जिनके कंट्री क्लब में सारा हुआ, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक बहुत अजीब जो काम पेश किया है, मैंने देखा भी है, अल्लाह पाक उनको अजर दे। अल्लाह पाक तमाम इंतज़ामिया और मेम्बरान को ये सिलसिला जारी रखने के लिए हिम्मत और इस्तकामत के साथ इन तकरीबात को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब साथी मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईन, वो गंज हाय गिरा माया तूने क्या किए। अभी ख्वाजा साहब मरहूम अच्छे आप माशाल्लाह अरे बच्चे पक्के बैठे हैं, वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको आप वो जो लिफाफे शफाफे आपने बनाए होंगे तो मेरा ख्याल है आप एक एक बच्चा आगे, पता नहीं किसकी कॉल आई थी, रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद हो गई, कोई बात नहीं। तो अच्छा दूसरा बेटा, आप लोगों ने आपकी मेहरबानी, आपने बड़ी हिम्मत की और मैं चाहूँगा वो आपने एक जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, एक फर्द एक शजर, उसको कंटिन्यू करना है।
वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा और हम इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी साथ साथ चलती रहेगी इंशाल्लाह। और आप ही गार्डनर्स क्लब हैं अब आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो मिशन हमने शुरू किया ना दरख्तों वाला, ये अब सब आप एम्बेसडर बनेंगे गार्डनर्स क्लब के और इसको स्प्रेड भी करेंगे। और इंशाल्लाह अगले मार्च में जब हम यहाँ इकट्ठे होंगे तो हम कह सकेंगे कि हमने कोई अपना टारगेट अचीव कर लिया है और इंशाल्लाह हमने करना है। अल्लाह आपको खुश रखे। साहिब जितनी हमारी हैसियत है, सबसे पहले मैं दावत दूंगी जनाब सर यासिर को। सर प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं और एक छोटा सा टोकन हमने आपके लिए रखा है, आप आएँ और उसको रिसीव करें। हेलो। मैं दावत देना चाहूँगी जनाब राहील सुल्तान साहब को। सर आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और हमारे जजेस में उनका जो ऑनरेरियम है वो देने में हमारी मुआवनत करें। जनाब राहील सुल्तान साहब। इनका साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मियाँ नवाज साहब को। मियाँ नवाज साहब आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। मतलब ये देखिए सर पहले आके खड़े हुए हैं सर, ये आप हमारे ऑनरेबल जजेस को पेश कीजिए। मियाँ नवाज साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और हमारे जजेस और वॉलंटियर्स जो हैं उनको ऑनरेरियम पेश कीजिए। हमारे दूसरे जज सर वजाहत। हमारे तीसरे जज सर सलीम तुफैल साहब। सर आप प्लीज तशरीफ लाइए और हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कबूल कीजिए। इसके बाद हमारे वॉलंटियर्स आमना चीमा। आमना के लिए खुसूसी तालियां। मैंने इस बच्ची को बहुत तंग किया है और इसकी हिम्मत है कि ये तंग हुई भी है। लाइका खालिद। सना खान। मोहम्मद अजीज। अजीज को मैंने मतलब वो आप ऐसे ना चोर को तिजोरी की राखी बिठा देते, इसको मैंने कहा नाम आपने क्रॉस आउट करने हैं। वो अपना करे ना करे भाई आपकी कहाँ दोबारा कितना खुश लग। फुरकान शबीर। अंस नईम। वलीद रफाकत। हमारे टोटल 10 वॉलंटियर्स थे, उनमें से कुछ जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके जो ऑनरेरियम्स हैं वो उन तक पहुंचा दिए जाएंगे ईमानदारी के साथ। इसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स जिनमें से जो यहाँ मौजूद हैं हम उनको ऑनर करेंगे। रोमान खालिक। हाँ बन रहा है बस डेट और आज मैंने फुल व्लॉग अपलोड किया कोई कटिंग मैं नाम बोलती जाती हूँ, आप लोग लाइन में लगते रहें। आयशा मुमताज। अपना पार्ट देखिएगा दे रहे आयशा इब्रार। आयशा इब्रार। इनके बाद आएंगी नूरुलैन। नूरुलैन के बाद तशरीफ लाएंगी मरियम शाहिद। मेरा अकाउंट नहीं है मावरा शाहिद, सॉरी ये मावरा शाहिद हैं। इसको शेयर कर देना प्लीज। किया था मरवा। मरियम से मावरा, मावरा से मरवा। आपका पेज है ग्रुप पे जो मरवा पौधा है। आई स्वेयर मरवा एक पौधे का नाम है। पहाड़ी का नाम भी है। कोमल नवाज। आयशा इदरीस। लाइका अनवर। सबको कुछ मिलेगा लाइका अनवर। लाइका अनवर जी आ रहे हैं। इकरा मुनीर। इकरा मुनीर। इकरा यहाँ पे गालिबन मौजूद नहीं है। नौशेरवान। बरीरा मरियम।
समरे कायनात, जैनब इजाज, फहद जुल्फिकार। इनके बाद आएंगी एमन फातिमा। आपने पार्टिसिपेट किया? एमन फातिमा के बाद हैदर बेग। ये लाइन वाइज ही लिखे हुए हैं। तौसीक हैदर। उधर खड़े हो, उधर वाली साइड में, इनकी फोटो ही नहीं आ रही। मोहम्मद नुमान। नौमी थर्ड। अंसा यूनस। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी कायनात निसार को। नहीं आ सकते हम लोग, ये कैसे हम लोग तो इसके बाद आएंगे मनाफिल जमील। प्लीज करें, हम लोग बहुत ज्यादा वो हुए हैं। इनके बाद मैं बुलाऊंगी जैनब सिद्दीक को। ये देखो, नहीं नहीं हम 11 बजे आ रहे हैं, प्लीज प्लीज। आपी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नवाज साहब। कह रहे सुबह आ जाए। हम बारी बारी सबको तंग करेंगे बजाय इसके कि हम सारा एक को ही तंग करें। मैं दावत देना चाहूंगी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मेंबर जनाब बहाउद्दीन सिद्दीकी साहब को। सर आप तशरीफ लाएं और हमारे स्टूडेंट्स में उनका ऑनरेरियम डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद करें। इनका साथ देने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी मेरी अम्मी को। सारी मेरी अम्मी के लिए तारीफ करो। मेरी वालदा जो कि इस क्लब की लाइफ मेंबर है। लाइफ मेंबर होते हैं जो एक बार आया अपनी मर्जी से, हेलो, जाएगा भी अपनी मर्जी से। मैं बुलाना चाहूंगी मावरा अरशद को। मावरा अरशद के बाद जैनब अफजल। कायनात तारिक। अली हसन। तैमूर नबी। शिराज सरवर। मैं वही देखती सर, कुछ कुछ भारी है, कुछ कुछ हल्की है। जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन के बाद आएंगे उजैर मसूद। रुबाब न्याज। ये रुबाब न्याज नहीं है, ये है उजैर। रुबाब न्याज। सुहैमा बिनते जहूर। तूबा सलीम। तूबा सलीम। तूबा सलीम के बाद आएंगी महक शहजादी। महक शहजादी। इनके बाद आएंगे अब्दुल वासिक। अब्दुल वासिक के बाद आएंगे दुर्रे नायाब। दुर्रे नायाब के बाद आएंगी फातिमा वाजिद। नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ सफाई निस्फ ईमान है। लड़कों वाले जो नोट उनके ऊपर लिखा हुआ है जिसने माँ को सताया उसने रिक्शा चलाया। उसके बाद आएंगी हाफजा महनूर खालिद। ईमान बट। मारिया मुश्ताक। मेरा छोटा बीच जो है वो तंग कर रहा है, इसलिए मिसेस इफत नजीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप प्लीज़ ये मेरी ज़्यादा बड़ी मदद है। मैं दावत देना चाहूँगी, क्लब के बहुत सारी 206 हड्डियाँ होती है जिस्म में, उनमें से एक बहुत जो सबसे ज़रूरी वाली हड्डी होती है, जनाब मियाँ जफ़र साहब को, क्लब के ओल्डेस्ट मेंबर, लेकिन ये उतने ही एक्टिव, उतने ही जवान और उतने ही पैशनेट हैं अभी भी हमारे कॉज को लेकर। मियाँ जफ़र साहब, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और बच्चों को ऑनरेरियम्स देने में हमारी मुआवनत फरमाएं। आ जाएगा, अभी है और ना भी आया तो हम इनाम लेने थोड़ी आए, ब्लॉग बनने आए नहीं आए। ना आए मुझे नहीं कोई इशू। मैं बुलाऊंगी हिजाब ज़हरा को कि वो आए और अपना ऑनरेरियम वसूल करें। 5 मंथ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाद है क्या कंटेंट? डेली ब्लॉग, डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सिद्रा सहर। डेली ब्लॉग जो सा होता है ना वो आपकी रूटीन होती है। सिद्रा सहर। बात कर रहे हैं। सिद्रा सहर के बाद आएंगी रुशदा शाहिद। कौन सा देखा आज वो क्लब वाले था उष्णा आमिर, ये रुशदा है, और इनके बाद आएंगी उष्णा आमिर। उसामा बिन अकबर। कंसिस्टेंसी उसामा, लेट्स कीप इट इजी। सबाहत यूनस। टेक्सटाइल डिजाइनर लास्ट में सबाहत यूनस। हैंड पर क्यों होती है लोग? आमिना फातिमा। काम ज्यादा सा है यूनिवर्सिटी का, काम ज्यादा चैलेंजिंग बनाओ ना, लाइफ इज अ चैलेंज। आमिना फातिमा। गहरी बात जल्दी जल्दी आते जाए। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं इनके बाद आएंगे जैनुल आबिदीन। पता लगता है कंफर्ट हमें तो चैलेंजिंग जोन में कुछ नहीं मिला। नहीं, फिर वर्क फॉर द बेस्ट हमेशा। हमें लगता है इनके कि बाद मरियम हमें सैफ। देखने को अच्छी चीज मिली, हमें अपनी मेहनत नजर आई। जिस चीज से आप काम करके खुश होना, बस सही फजीहा। जो लगता लगे। इसके बाद आएंगी फातिमा इब्रार। फजीहा, इनके बाद फातिमा इब्रार। फातिमा इब्रार वो मौजूद नहीं है। अब्दुल हनान, लास्ट पार्टिसिपेंट अब्दुल हनान। बहुत शुक्रिया सर, जनाब बहाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जनाब मियाँ जफर साहब। मेरा ख्याल है जो कोई छोटे मोटे बड़े चौड़े सारे काम थे वो हो गए हैं। नहीं पता नहीं। मैं स्पेशल थैंक्स जो है वो अगेन जैसे जैसे लोग याद आते हैं, सर सलमान और सर यासिर, आप दोनों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। जिस दिन हमारा टोबा में कंपटीशन था, उस दिन जो बच्चों की बसेज आई थी, उनको लाना, उनको मैनेज करना, उनको कंपटीशन करवाना और लेके जाना, ये सब इन 2 टीचर्स ने किया था। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये वाले जो बच्चे, इनको संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये ऐसे संभलते भी नहीं है। हम फॉर्मली अपनी जो तकरीब है, नहीं यार क्या हो गया? रजब, ये बेचारा, ये देखे हमारा सोशल मीडिया वाला ब्लॉगर है भाई, ये बहुत बड़े ब्लॉगर है, बड़े मजे के ब्लॉग बनाते हैं। ये हमारे पार्टिसिपेंट थे और ये देखो बेचारा जो जरूरी काम करता है वो रह जाता है। और ये मैं मिसेस आमना इरफान को बुलाऊंगी, प्लीज आप थोड़ी सी मेरी मदद करें। वो बेचारे दूर बैठे हुए हैं। मिसेस समिया मुमताज और मिसेस आमना इरफान करीब बैठी हैं, आप प्लीज तशरीफ लाइए। और ये हमारा बहुत टैलेंटेड एक बच्चा, थैंक यू सो मच रजब, थैंक यू सो मच। फायजा हमारी स्टूडेंट फोटोग्राफर हैं, ये आज के इस इवेंट को इन्होंने कवर किया है। पसंद आएंगी तो बाकी सर वजाहत जो है वो घर वाली बात है, हेड है वो, आगे फिर हमें पता है हमने किसका हेड रखवाना है, किसका छोड़ना है, ये जिम्मेदारी हम सर वजाहत को देते हैं। सर मेरी फोटोज देख लीजिएगा, अच्छी हो तो बच्ची पास है, नहीं तो बच्ची पास है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग ट्रूली मेमोरेबल, एंजॉयबल, इंटरैक्टिव। जिंदाबाद, गार्डनर्स क्लब जिंदाबाद, गार्डनर्स क्लब जिंदाबाद, गार्डनर्स क्लब जिंदाबाद, एक फर्द जिंदाबाद। ये नहीं पता, वापस करो सर। सया फाइनली आपके भाई को एज ए व्लॉगर हमें एक शील्ड मिली है। हैदर भाई आप मुझे पकड़ा, इधर आके
हम हैदर भाई से रिसीव करेंगे। आजाद हम इसे पेश करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हैदर भाई। लीजिए सरपरस्ते आला नवाज खान। ओके सर भाई। और अजय भाई मुबारक हो। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यार रात का टाइम है, हम हैं लाइलपुर गैलरिया। यहाँ पे अब मोबाइल की बैटरी डेड है, इधर मैं क्या ही व्लॉग बनाऊंगा। चलते हैं, कितना भी बनता है आज बना लेते हैं। दिस इज द पाकिस्तानी लाइलपुर गैलरिया। भाई क्या तो लोकेशन है ये, ज़बरदस्त। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं इधर। हम यहाँ से चेकिंग करवा के चलते हैं अंदर। तो भाई एंट्री होगी अपनी। यार लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी ना, होना ही बड़े प्यारे तर्ज का है। अभी आएंगे फुर्सत में ब्लॉगिंग करने इधर। हो गया, मेरी क्लास चली गई अंदर, हम भी हो जाए। भाई रुक जाओ मम्मी, हम भी निकल आए हैं। कोई सुन ही नहीं रहा हमारी यार। शॉपिंग मॉल है वैसे लाइलपुर गैलरिया, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। क्लास मेरी चली गई, हम अकेले ही झूले ले जा रहे हैं। बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, बस ये लगता है लास्ट क्लिप्स चल रही हैं। लाइलपुर गैलरिया के वॉशरूम चेक करने आए हैं, इधर देखें। माती भजी पड़ी आज तो यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। यार अब एंड करते हैं यार, घर चलते हैं। बस यहाँ पे घूमना फिरना ब्लॉग नहीं हो पाएगा, बैटरी बिल्कुल डेड। ब्राइटनेस भाई बैटरी नहीं है बस, बिल्कुल खत्म है। बोला अब तैमूर नीचे जाते हुए तैमूर इधर ऊपर दूष छुटे लेना है। बाय बाय गैलरिया, इंशाल्लाह कभी प्लान करके आएंगे। अभी तो अचानक प्रोग्राम बना था, अभी हम जाने लगे हैं वापस, तो चलते हैं घर।